नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई कहानी पेश करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यह कहानी आशा की है कि उसकी वैवाहिक ज़िंदगी में कैसे भूचाल आया और अंत में उसने क्या कदम उठाया। तो आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। आशा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। आशा का रंग सांवला था और वह दिखने में बिल्कुल साधारण सी थी। आशा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी आशा के चाचा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि लड़के का नाम आदित्य है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। आशा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब आशा की मां ने आशा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो आशा ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। पूरे धूमधाम से आशा की शादी हो गई। अब आशा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो आशा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। आशा की शादी के अब बहुत महीने बीत गए थे। अब आशा का पति उसके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। अब वह आशा से छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगा। अब आदित्य आशा से पहले जैसा प्यार नहीं करता था और ना ही उसकी बातों पर कोई ध्यान देता था। आशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। एक दिन आशा को पता चला कि आदित्य सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता। जब आशा ने आदित्य से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बातें करते हो, तो इस पर आदित्य ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली का दिन था। आदित्य के कुछ दोस्त उसके घर पर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन आदित्य के एक दोस्त निखिल ने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में आशा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी आदित्य भाई दिन भर उस घमंडी सांतना से बातें करते रहते हैं। लगता है आप आदित्य भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। ये सुनकर आशा का शक अब और भी पक्का हो चुका था। अगली सुबह जब आशा ने आदित्य से पूछा कि ये सांतना कौन है और क्या लगती है आपकी। आदित्य, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। आशा, मैं आपकी बीवी हूं। आदित्य, देखो तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। आशा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की। आदित्य, क्योंकि तुम अच्छी लगी इसलिए तुमसे शादी कर ली। आशा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। सांतना को कब आशा ने कमीनी कहा तो आदित्य ने गुस्से में आशा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। आशा की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब आदित्य आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन आशा की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। छोटी छोटी बातों पर वे उसे मारता। आशा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब वह ना समय पर खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आशा ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। आदित्य अब उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। आखिरकार एक दिन आशा ने आत्महत्या कर ली। आशा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि आशा ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ आशा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आशा की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण आशा के ससुराल वालों को बताया। पुलिस आदित्य और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में आदित्य और उसके माता पिता जेल से छूट गए। मुझे इस कहानी का यह दुखद अंत अच्छा नहीं लगा। इस कहानी का एक दूसरा सकारात्मक अंत भी हो सकता था। आशा को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसका वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल रहा था तो उसे आदित्य से अलग हो जाना चाहिए था और अपनी जिंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करनी चाहिए थी। आत्महत्या करना किसी समस्या का हल नहीं है। क्या आप सभी को इस कहानी का यह अंत अच्छा लगा या नहीं? इस कहानी की एंडिंग और क्या हो सकती है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद।